We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम अटैक पर संजय राउत के बयान ने ला दिया नया मोड़। जी हां, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान देकर देश भर में सियासत गरमा दिया है। राउत ने कहा है कि पहलगाम में धर्म पूछकर मारने की घटना पर कई लोगों, चश्मदीदों और पीड़ितों ने इनकार किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। राउत ने इस पूरी घटना को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग देश में एक और गोधरा कराना चाहते थे। राउत ने कहा कि पहलगाम के बाद पूरे देश में गोधरा जैसी परिस्थिति निर्माण करना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग देश को सांप्रदायिक दंगों में लपेटना चाहते हैं। राउत के मुताबिक एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी ने भी इसे आरएसएस का प्रोपेगेंडा बताया था, जिसे बाद में उन्होंने बीजेपी का प्रोपेगेंडा कहा। उन्होंने पीड़ितों के रिश्तेदारों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस साजिश को नाकाम कर दिया। राउत ने कहा कि बीजेपी देश को हिंदू मुसलमान दंगों की आग में धकेलना चाहती है। सुनिए। जी हाँ, ऑन रिकॉर्ड भी है। जो एक आर्मी ऑफिसर वहाँ नरवाल मारा गया, उनकी पत्नी ने भी कहा है, हमने भी बहुत से लोगों से बात की। यह आरएसएस का प्रोपेगेंडा रहा बाद में। वो देश में उसके बाद आरएसएस, ये भारतीय जनता पार्टी, मैं आरएसएस नहीं कहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा रहा कि इस देश में पहलगाम के बाद पूरी तरह से जैसे गोधरा में हुआ, वो देश में गोधरा करना चाहते थे पहलगाम के बाद। लेकिन जो विक्टिम थे, उनके जो रिलेटिव थे, ये लोगों ने नाकाम कर दिया। मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। ये पहलगाम के बाद पूरे देश में गोधरा जैसी परिस्थिति निर्माण करने चाहते थे और देश फिर एक बार इस तरह से हिंदू मुसलमान दंगे में आग में लपेटना चाहते हैं। अब राउत के बयान से सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूरे मसले पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि संजय राउत का बयान उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, संजय राउत जी को सोचना चाहिए, वोट की राजनीति सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। इस तरह का बयानबाजी करना उनको शोभा नहीं देता है। पता नहीं उनकी मानसिकता क्या है, पहले क्या थे वो, क्या बोलते थे, आजकल क्या बोलते हैं वो। आखिर आप उनसे पूछिए। आखिर मैं तो ये देखता हूँ कि उनकी मानसिकता विकृत हो गई है, उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस बयानबाजी के इतर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में हिंदू पर्यटकों के नरसंहार की जांच में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में शामिल आतंकियों को भारतीय सेना ने आखिरकार मार गिराया है। ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए इन आतंकियों की पहचान और उनके नेटवर्क की परतें अब पूरी तरह खोल चुकी हैं। इस हमले की साजिश पूरी तरह से पाकिस्तान में रची गई थी और इसमें सीधे सीधे लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों की संलिप्तता सामने आई है। जांच में सामने आया है कि पहलगाम हमले में शामिल तीनों आतंकी सुलेमान शाह उर्फ फैजल जट्ट, अबू हमजा उर्फ अफगान और यासिर उर्फ जिब्रान पाकिस्तान के रहने वाले और लश्कर-ए-तैयबा के A++ और A कैटेगरी के कमांडर थे। ये आतंकी न तो स्थानीय कश्मीरी थे और न ही हाल के समय में भर्ती किए गए आतंकियों में शामिल थे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।